अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हमारे एक सब्सक्राइबर के कहने पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सही है, उन्होंने बोला है कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना ट्रेड लेना सिखाओ। सही है, ट्रेड लेना सीखनी है उन्हें। तो सबसे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना बहुत आसान काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक दफ़ा आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली तो आप लोग छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में भी आप ट्रेड पकड़ सकेंगे। देखें, अच्छा मैं सबसे पहले ये पूछूंगा अपने सब्सक्राइबर्स से और अपने व्यूअर्स से कि यहाँ पे क्या हुआ है। ये जो एक एरिया है, ये ये एक एरिया है और एक एरिया है हमारे पास। एक यहाँ यूँ भी एक ड्रॉ कर लें और एक आप ड्रॉ कर लें इस तरीके से भी। ये सही है। यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या हुआ है? यहाँ पे हुई है लिक्विडिटी हंट। अब आप उन्होंने बोला है कि सबसे छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में भी उन्हें आपको जो है ना उन्होंने बोला है ट्रेड लेना सिखाया। असल में सॉरी, जुकाम हुआ है मुझे, तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ी सी टेंशन है। अभी यह है कि सबसे छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना सिंपल है। मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई हैं, एक एसएमसी लिक्विडिटी, एक सेकेंड, मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताई हैं, एक SML और एक RL। सही है। अब सिंपल है कि SML तो स्मार्ट मनी लिक्विडिटी है जिसके ऊपर हमने ट्रेड लेनी है, और RL हमने वो जगह है जहाँ जिस जगह को देखने के बाद हमने ट्रेड लेनी है। सिंपल, क्लियर हो रहा होगा आपको माइंडसेट। आप लोगों ने RL, पहले RL होने देना है। जब RL हो जाए तो आप लोगों ने SML को देख के अपने ट्रेड प्लेस कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे दोनों तरफ लिक्विडिटी हंट हुई है। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जो मैंने ये लाइनें लकीरें खींची थी। देखिए यहाँ पे हुई क्या है, पहले यहाँ पे एशियन रिटेलर्स का एसएल किया है मार्केट ने, एशियन रिटेलर का एसएल किया। सही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले मार्केट ऊपर आई, नीचे चली गई, नीचे जाने के बाद क्या किया है, एशिया के लो को हंट किया है। सही है, यहाँ पे उसका भी एसएल किया है। सही है, पहले ऊपर वालों का एसएल किया फिर नीचे वालों का एसएल किया। सही, तो उसके बाद मार्केट यहीं नहीं रुकी, फिर नीचे वाले लंदन लो जो में बैठे हुए थे ना, लंदन लो से जो इन्होंने बाइंग की हुई थी, उनका एसएल करने के लिए सिडनी में अपना न्यूयॉर्क में मार्केट नीचे आई। और हुआ क्या है कि फिर लंदन हाई वालों का ही जो है ना वो एसएल लेने मार्केट, एक सेकेंड, लंदन हाई वालों का जो है ना वो एसएल लेने के लिए मार्केट चली गई और मार्केट ने लंदन हाई का भी एसएल ले लिया। सही है, दोनों तरफ से रिटेलर्स को जम के पीटा है मार्केट में। सही है, पहले पहले एशिया के हाई के एसएल्स लिए, जितने भी एशिया के हाई पे लिक्विडिटी पड़ी थी, रिटेलर लिक्विडिटी, मार्केट ने सारी ले ली, पिक कर ली। फिर आई एशियन के लो पे, लंदन में ही एशियन के लो की लिक्विडिटी पिक की। फिर बारी आई न्यूयॉर्क में लंदन लो की लिक्विडिटी ली मार्केट ने। फिर मार्केट ऊपर गई, न्यूज आई, सीपीआई डेटा आया, सीपीआई डेटा आने के बाद लंदन के हाई की भी लिक्विडिटी पिक कर ली मार्केट ने। अब आप लोगों ने सिंपल ट्रेड करनी है। जब मार्केट ने किसी भी सेशन की लिक्विडिटी ले या फिर किसी भी दिन की लिक्विडिटी ले, डेली लिक्विडिटी हो, डेली बाई हो, सही है, आप लोगों ने, सिंपल है, आप लोगों ने करना ही है कि आप लोगों ने सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाना है आफ्टर लिक्विडिटी। जब मार्केट ने एशिया के हाई की लिक्विडिटी ले रहा था, सॉरी, एशिया के हाई की लिक्विडिटी जब ले रही थी ना, लंदन के अंदर लंदन सेशन में जब एशिया के हाई की लिक्विडिटी ले रही थी मार्केट, आप लोगों ने उस टाइम खोल के बैठ जाना था चार्ट। सही,
अब कुछ बाइंग के सिम्टम्स होते हैं, कुछ सेलिंग के सिम्टम्स होते हैं जो दिखते हैं, उसके बाद बंदा ट्रेड करता है। सही। यहाँ पे आप लोगों के पास 2-3 सिम्टम्स हैं इनके ऊपर बाइंग की जो एरियाज होते हैं उन पर बाइंग करना और सेलिंग के जो एरियाज होते हैं उन पर सेलिंग करना सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है। वो जब जब वो मार्केट खुद सिम्टम्स दे, कुछ ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करे जिसमें आप बोलो कि मार्केट गई, बाय में ही जानी है मार्केट में। भैया जब मार्केट बोले सेल, तो सेल में ही जाना है। सही। तो अब यहाँ पे मार्केट ने एशिया के हाई की लिक्विडिटी ली है, एशिया के हाई की लिक्विडिटी ली है मार्केट में। लिक्विडिटी लेने के बाद एक तो हमारा ये है कि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये मोमेंटम शिफ्ट है। ये एरिया जो है ना, ये वाली कैंडल जो है हमारी मोमेंटम शिफ्ट की कैंडल है। यहाँ पे आके मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट किया है अपना। सही है। यानी अब मार्केट ने बताया कि मैं सेल में जा रही हूँ। सही है। इस एरिया पे आके, तो क्या हम इस एरिया पे आने के बाद एंट्री बनाते हैं तो हम बहुत लेट हो जाते सर। सही है। ये भी एक तरीका है। सही है। जब मार्केट इससे नीचे चली जाए तो आप कोई जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एरिया देख कर ट्रेड बना ले। भैया कोई एफपीजी, सॉरी सॉरी यार, कोई एफपीजी कोई देख के आप ट्रेड बना ले, जैसे कि ये एफपीजी है। सही है। यहाँ मार्केट आई और गिर गई। सही है। गिरती चली गई, तो ये एक एरिया है। सही है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे कोई इनगल्फ कैंडल ढूंढते हैं आप। सही है। क्योंकि वहां से जाके तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ से आगे अगर हम ट्रेड लेंगे ना तो हमारा एसएल बड़ा गंदा बनेगा, स्टॉप लॉस। दरअसल ये एरिया है, ये आपका एक सेकेंड, क्योंकि ये वाला एरिया जो है ना ये आपका एफईजी का एरिया है। एक सेकेंड, ये आपका एफईजी का एरिया है। आप अगर यहाँ से एंट्री लेते ना तो आपका ये वाला एसएल भी बहुत बड़ा बनता, और ऊपर तो मत पूछें, ऊपर तो बहुत लेवल का बड़ा बन जाता है। नीचे आपको इतने टारगेट्स नहीं मिलते। टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या रख लेते हैं, एशियन लो की लिक्विडिटी। सही है। तो ये तो 1:1.5 की ट्रेड है, तो ये तो नहीं ले सकते आप। सही है। तो फिर हमने क्या लेना है, हमने ढूंढना है इस एरिया में जब मोमेंटम शिफ्ट हो रहा हो, जब अपना लिक्विडिटी ली होगी ना मार्केट ने, उसी टाइम ने 1 मिनट में आना है। 1 मिनट में आने के बाद हमने इसे खोल के बैठ जाना है। खोल के बैठने के बाद हमने एक एक कैंडल को देखना है। कैंडल इनगल्फ करे। सही है। इनगल्फ करना क्या कहते हैं, जैसे बाय में एक कैंडल, बाय में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बाय में कैंडल बनी। अब ये सेल में आ गई। सेल में आने के बाद अगर ये इसके लो से नीचे क्लोजिंग दे देती, ये वाली कैंडल, तो इनगल्फ होती। फिर हम वॉल्यूम में आते हैं। वॉल्यूम इसका हाई होना चाहिए था, इसका लो होना चाहिए था। फिर मार्केट हम सेल की एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं और लंबे से लंबा टारगेट अचीव करवाते हैं। लेकिन अभी केस में ऐसा नहीं है। अभी केस में कैसा है, मार्केट ने ना तो इससे नीचे जाके क्लोजिंग करी है, इनगल्फ भी नहीं करा, और दूसरी बात इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। आप देखें ये वाली वॉल्यूम बार बड़ी है, ये वाली वॉल्यूम बार छोटी है, ये वाली वॉल्यूम बार बड़ी है। अब हम ऐसे ही ढूंढते हुए जाएंगे कि कोई हमें ऐसे इनगल्फ मिले। हमें ये वाली कैंडल इनगल्फ करती हुई मिल गई, क्योंकि ये जो बाय की कैंडल है इसके लो को मार्केट ने जो है वो ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग करी है। वॉल्यूम में देखेंगे तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। सही है। और इसका वॉल्यूम कम है। सही। तो ये हमारा वैलिड एंट्री है। सही है। सेल की एंट्री है वैलिड। आप चाहें तो एसएल यहाँ रख सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं। सही है। लेकिन अगर आप सेफ साइड पर प्ले करना चाहते हैं तो एसएल यहाँ रख दें और इसको लंबे से लंबा खरीदें। उसकी वजह यह है कि जितनी लंबी हमारी ट्रेड, जितने उसमें होगी ना, हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने आना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपने सीधा सबसे पहले रिटेलर लिक्विडिटी, एसएमसी लिक्विडिटी टारगेट करनी है, जो कि ये एरिया बनता है। सही है। उसके बाद आपने सेल साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करना है। सही है। सेल साइड की लिक्विडिटी आपकी बनती है ये। सही। तो कितना लंबा टारगेट आप लोगों ने अचीव कर लिया, आप खुद सोचें।
इसी तरीके से ये एक एरिया है, सही है, ये वाला जो कि एशिया का लो है। आप लोगों ने यहाँ पे भी आके इसी तरह से ढूंढना है कि मार्केट ने जो है वो इस एरिया को जो है ना वो लिक्विडेट किया है, लिक्विडिटी ली है, इस एरिया की लिक्विडिटी ली है। आप लोगों ने यहाँ से एक्टिव होकर बैठ जाना है कि या तो इस एरिया से ऊपर चली जाए मार्केट और यहाँ कोई एफपीजी छोड़े जिससे आप ट्रेड कर सके, सही है। अच्छा, वो तो ऐसा सिनेरियो तो नहीं हुआ, क्योंकि ये बाइंग की कैंडल है तो हमारा मोमेंटम शिफ्ट हुआ इस एरिया पे, सही है। तो ये तो बहुत लंबी लंबी बात चली गई, यहाँ तक बात चली गई, सही है। और फिर मार्केट ने हमें वैलिड एंट्री बहुत आगे जाके दी है न्यूज़ के टाइम पे, सीपीआई न्यूज़ के टाइम में, सही है। तो हम यहाँ तो एंट्री वैसे भी नहीं बना सकते थे, उसकी वजह यह है कि सीपीआई आ गई थी, सही है। और ये तो नहीं है हमारी एंट्री, ये यहाँ पे आप देखें, ये अब इसकी कैंडल छोटी है, इसकी कैंडल बड़ी है, इनगल्फ हुई भी है कैंडल, लेकिन इसका वॉल्यूम छोटा है, इसका वॉल्यूम बड़ा है। जबकि इसके अपोनेंट होना चाहिए था, इसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए था, इसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए था। इन्होंने आधी स्ट्रेटजी पूरी की हुई है, इनगल्फ तो हुई भी है कैंडल, लेकिन वॉल्यूम में फ़र्क है। तो हम इस जगह एंट्री नहीं लेंगे, फिर हमें कहीं पे भी कोई ऐसी इनगल्फ कैंडल नहीं मिली, सही है। कहीं पे भी कोई इनगल्फ कैंडल नहीं मिली, और फिर न्यूज़ का भी टाइम है तो हम अवॉइड ही करेंगे इस जगह को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि न्यूज़ का कुछ नहीं पता होता, न्यूज़ गैम्बलिंग होती है, सही। आफ्टर जब न्यूज़ आ जाएगी ना, जब न्यूज़ आ गई तो हम देखेंगे कि हमें कुछ मिल जाए इस एरिया में, क्योंकि पहले ये वाली लिक्विडिटी हंट हुई है, सही है, लंदन के लो की लिक्विडिटी हंट हुई है, सही है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिल तो रही है, जिसका ये है कि ये हमारी जो है वो मोमेंट वो है, तो मैं फ्रंट पे ले आता हूँ। एक सेकंड, अभी भी नहीं आई, ताकि आप लोगों को दिख सके। अच्छा, बहरहाल अभी नहीं आ रही है। तो इसके अंदर ये सीन है कि ये जो सेल की कैंडल है, बाई की कैंडल ने इसको इनगल्फ किया, ऊपर जाके क्लोजिंग करी है इससे, बिल्कुल वॉल्यूम भी इसका ज़्यादा है और इसका कम है, सही है। तो ये हमारी एक वैलिड बाय की होती, अगर ये जैसे ही कैंडल क्लोज होती तो आप यहाँ से बाय लगाते और ऐसे इसके नीचे रखते, क्योंकि लो सबसे आखिरी लो ही है, सही है, और चलाते। लेकिन इस कैंडल ने जो है ना, कि अगली कैंडल ने जाके आपका एसएल पिक कर लेना था और एसएल हो जाता आपका, सही है। तो बहरहाल एक हमारा एसएल हो जाता। उसके बाद हम देखेंगे कोई हमें दोबारा मिले कोई एंट्री, क्योंकि ये है पॉइंट बाय का, सही है, एरिया बाय का है। या तो ये यहाँ से गिर के मजीद गिर जाता तो हम छोड़ देते इस चीज़ को, सही है, लेकिन मार्केट ने छोड़ा नहीं है, सही है। मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही है, सही है, तो हम यहाँ से कोई बाइंग ढूंढेंगे। ये एक कैंडल है, लेकिन इसका ये देखें, ये वाली कैंडल है जिसने इनगल्फ किया हुआ है, एक सेकेंड, ये एक कैंडल है जिसने इसको इनगल्फ किया हुआ है, लेकिन मसला ये है कि बाई की कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसकी वॉल्यूम का, सेल की कैंडल का वॉल्यूम कम है। तो यहाँ पे भी हमें कोई एंट्री मिली नहीं, तो यह मार्केट बाय साइड पे चल दी। अब यहाँ पे जो है ना, हमें एक सेल की दोबारा से एक लिक्विडिटी मिली है, सही है। अभी हमने यहाँ से या तो मोमेंटम शिफ्ट हो एफ हम ट्रेड करें, मोमेंटम शिफ्ट तो नहीं हुआ यहाँ पे, इस एरिया पे कहीं पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ। अब हमें यहाँ पे सेल की कोई ट्रेड ढूंढनी है, सही है। इनगल्फ कैंडल, इनगल्फ, ये इनगल्फ नहीं है, सही है, देख लें, ये इनगल्फ नहीं है, सही, ये इनगल्फ कैंडल नहीं है, सही है। इसको यहाँ नीचे आके क्लोजिंग करनी थी, इसने ऊपर ही जाके क्लोजिंग की है, कैंडल की रेंज में आके क्लोजिंग दी है। तो कैंडल की रेंज क्या थी, कैंडल की रेंज ये यहाँ से यहाँ तक, और ये एरिया से, सही है, ये एरिया तक है, सही है, कैंडल की रेंज,
सही, तो कैंडल की रेंज के अंदर ही आके क्लोजिंग दिया, तो ये हमारी इनगल्फ तो नहीं बनी। तो हम देखते हैं, ये एक हमारी इनगल्फ है, सही है। और ये देखें, इसके लो ने कैंडल की क्लोजिंग ने इसके लो को पिक कर लिया है और नीचे जाके क्लोजिंग दी है। तो ये हमारी हो गई। ये इसका वॉल्यूम जो है, बाय का वॉल्यूम देखेंगे ज़्यादा है, सही है, सेल का वॉल्यूम कम है। तो ये हमारी एक वैलिड एंट्री है। यहाँ पे हम आएंगे, एंट्री प्लेस करेंगे। या तो आप यहाँ पे भी ऐसा रख सकते हैं, चाहे तो आप सेफर साइड इस एरिया पे भी रख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे इस एरिया पे रखना, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा। सही, ज़्यादा बड़े एसएल्स को भी अवॉइड किया करें। फिर हम सबसे पहले तो ये लैग कवर करेंगे, ये जो लैग है ना, ये लैग कवर करेंगे, जिसमें हम अपना एसएल रखेंगे इस जगह पे। सही है, पहला टीपी, और फिर हम इसको चलने देंगे। सही है, फिर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते जाएंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हमें कुछ बड़े टारगेट्स अचीव कर पाए। तो बड़े टाइम फ्रेम पे जो हमारा टीपी बनता है ना, वो ये एरिया बनता है, ये हो गया। सही है, तो यहाँ पे मार्केट अभी रेंज चल रही है मार्केट में। सही, और मार्केट इस टाइम रात के 2 बज रहे, तो ऑलमोस्ट गोल्ड स्टॉप हुआ हुआ है। सही, और फिर आखिरी टीपी, फाइनल टीपी हमारा ये एरिया बनता है। सही, ये छोटा सा एरिया बनता है। तो इस तरीके से आप छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ना, वो आप ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी बात, कि जो है मुझे भी नींद आ रही है, रात के बज रहे 2। तो पूरी की पूरी आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मैं मिलूंगा कभी आपसे किसी वीडियो में। ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, इससे आप बड़ी बड़ी ट्रेड्स भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे लेके दिखाई है। और इन फ्यूचर जो है ना, मैं इंशाल्लाह उसके अंदर लगा हुआ हूँ कि मैं लाइव जो है ना वो सेटअप करूँ। सही है, लाइव आपको ये प्ले करके दिखाऊँ ये सेटअप। सही है, ये सेटअप्स वर्क करते हैं। सही है, इनमें एसएल होगा, मैं ये नहीं बोला एसएल नहीं होगा, लेकिन 5 अगर एसएल हो जाते हैं ना, और एक आपको ऐसी ट्रेड मिलती है, तो आप ब्रेक इवन पे होंगे। 5 एसएल होते हैं, एक ऐसी ट्रेड आप पकड़ लेते हैं, तो आप ब्रेक इवन पे रहेंगे। यानी अपने $100 डालें तो आपके $100 ही रहेंगे। और 5 अगर बंदा ट्रेड पकड़ता है ना, तो मैं नहीं समझता कि 2 ऐसी ना चले। 2 तो ऐसी चलेंगी ही चलेंगी, 3 के एसएल हो जाएंगे, तो उसमें आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रहेंगे, इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा, अपने स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ इस पर काम करना होगा। इस तरह नहीं कि 2 ऐसे हुए आप घबरा गए, आपने रिवर्स ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। नहीं, सेटअप है तो ट्रेड करूँगा, सेटअप नहीं है तो नहीं करनी मैंने। सही है, चाहे हफ्ता ही क्यों ना लग जाए, हफ्ता फारिग बैठूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरी एक ट्रेड मुझे पूरे महीने का पैसा निकाल के देगी। तो आई होप, मैं तो इस माइंडसेट के साथ चलता हूँ, आप किस माइंडसेट के साथ चलते हैं, अपने पर माइंडसेट बिल्ड करना है। तो मैं फिर आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।